हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जेसन सर्वर के बारे में। जेसन सर्वर क्या होता है, इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके साथ में एपीआईज कैसे बना सकते हैं, इसको पोस्टमैन के साथ टेस्ट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। आपके पास कुछ दो चार अजीब क्वेश्चन हो सकते हैं आपके दिमाग में। पहला क्वेश्चन तो ये कि यार हम लोग तो रिएक्ट नेटिव पढ़ रहे थे ना, ये जेसन सर्वर बीच में क्यों आ गया, क्या इसकी जरूरत है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हो सकता है आपको पोस्टमैन के बारे में ना पता हो, और अगर आपने बेसिक चीजें पोस्टमैन के बारे में कहीं से सुन ली हो, पढ़ ली हो, तो आपको ये यूज करना ना आता हो। सो डोंट वेरी, एक नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसके अंदर हम लोग एपीआई के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे उसको पोस्टमैन के साथ टेस्ट कर सकते हैं, पोस्टमैन से कैसे डाटा को सेंड कर सकते हैं, एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा जेसन सर्वर के ऊपर, और जस्ट एक छोटा सा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर हम लोग पोस्टमैन का यूज करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जेसन बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कि जेसन सर्वर क्या होता है। देखो, जेसन सर्वर की हेल्प से हम लोग फेक एपीआईज बना सकते हैं। आप बोलोगे फेक एपीआईज क्यों बनानी है हमें? देखो, जब भी हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर या फिर किसी भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी के अंदर, चाहे वो आईओएस की हो, एंड्रॉइड की हो, एंगुलर, रिएक्ट, वेब, कोई कुछ भी हो, हमें एपीआईज की जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ेंगे ना फ्रंट एंड की, तो हम लोग एपीआई को अच्छे से कवर करेंगे। इंटरव्यूज के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी आपको ये हेल्प करेंगी डेफिनेटली। आपको मैं बताऊं, 95% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में आप काम करोगे उसके अंदर आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसलिए हम लोग फेक एपीआई बनाएंगे। रियल एपीआई क्यों नहीं बना रहे? रियल एपीआई बनाने के लिए हमें डेटाबेस भी पढ़ना पड़ेगा, एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो पीएचपी हो, जावा हो, नोड हो, पाइथन हो, उसके लिए भी। बट अगर वो पढ़ने लगेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। डेटाबेस भी पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़नी है। उससे बेटर है कि हम लोग जेसन सर्वर यूज करें। ये बहुत आराम से इजीली आप 10-15 मिनट इसके बारे में पढ़ के आप एपीआई बना सकते हो और अपनी फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकते हो, प्रॉपरली काम कर सकते हो, चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो, एंगुलर हो, रिएक्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि लास्ट वाले 2-3 पार्ट के अंदर भी तो हम लोगों ने नॉर्मल सी एपीआईज को यूज करा था, उनको टेस्ट करा था, तो वैसे ही नहीं कर सकते? देखो, जब हमें डेटा को गेट करना होता है ना, तो हम लोग ऑनलाइन एपीआईज को आराम से यूज कर सकते हैं, जिसका हम लोगों ने लास्ट वाली एपीआईज के अंदर यूज करा था। बट जब हमें डेटा को सेव करवाना होता है, डिलीट करवाना होता है, अपडेट करवाना होता है, तो उसके अंदर दिक्कत आती है ऑनलाइन एपीआईज के अंदर। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप उनको टेस्ट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेसन सर्वर के अंदर फेक एपीआईज बनाएंगे, और एपीआई की हेल्प से किस तरीके से हम लोग डाटा को सेव कर सकते हैं, कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ समझ लेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया, जेसन सर्वर बेसिकली हमें फेक एपीआईज दे देगा। अच्छा, आप एक क्वेश्चन और बोल सकते हो, फेक मतलब वो रियल जैसी नहीं दिखने वाली क्या? एग्जैक्टली रियल एपीआई दिखेंगी वो। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है कि किसी डेटाबेस से कनेक्टेड होगी। वो जेसन सर्वर अपने आप में कुछ डाटा कहीं स्टोर करके रख लेता है, थोड़े बहुत डाटा के लिए टेस्टिंग के लिए यूज में आता है, बट जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात आती है तो हमें रियल एपीआईज यूज करनी होती हैं। बस यही जेसन सर्वर के अंदर और एक रियल एपीआई के अंदर फर्क होता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा बहुत डाटा यूज कर सकते हैं। जब बात हजारों लाखों की आती है तो हम लोग जेसन सर्वर का यूज नहीं कर सकते। एक इसकी और लिमिटेशन है, इसके साथ हम लोग ऑथेंटिकेशन, जेडब्ल्यूटी टोकन वगैरह भी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए मैं, जो आने वाला टाइम रहेगा उसमें एक नोड के अंदर या फिर पीएचपी के अंदर जेडब्ल्यूटी टोकन के लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, सो अब हम लोग सीख लेते हैं जेसन सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। राइट, सो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये जानने के लिए आज सब कुछ नहीं कर रहा, सिंपली लिखो आप जेसन सर्वर। ठीक है, आपको एनपीएम का लिंक मिलेगा, इसके ऊपर भी जा सकते हो, जो गिटहब का लिंक है ना, ये वाला टाइपी कोड वाला, इसके ऊपर भी जा सकते हो, दोनों में से किसी के ऊपर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये ऑफिशियल पैकेज है उसका, यहां से आपको बताऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल एंड ऑल करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको उसकी कमांड सारी सब कुछ मिल जाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे सीएमडी ओपन करो आपके सिस्टम की, और ये कोई भी सिस्टम हो सकता है, विंडो, मैकओएस, लिनक्स वगैरह, और ये वाली कमांड लिख दो, npm install -g जेसन सर्वर। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी करा है मैंने इस कमांड को, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे किसी स्पेसिफिक फोल्डर में इसको इंस्टॉल करना है क्या? जी नहीं, जब हम लोग -g लगाते हैं दैट मीन्स ग्लोबल, ये हमारे पूरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। आप किसी भी फोल्डर में, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर दो, आपके पूरे सिस्टम के अंदर जेसन सर्वर इंस्टॉल होगा। जैसा कि आप कोई
कोई म्यूजिक प्लेयर डाल देते हो ना, इंस्टॉल कर देते हो, इस तरीके से आप इसको बाद में कहीं पे भी यूज कर पाओगे। ठीक है, जस्ट ये इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया ये कंफर्म करने के लिए एक बार के लिए इस कमांड लाइन को बंद कर दो, अगेन इसको ओपन करो फिर से। ठीक है, और जस्ट ओपन करना, और यहाँ पे जेसन सर्वर जो लास्ट वाला वर्ड है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन वर्ड है जेसन सर्वर का, इसको लिखो जेसन सर्वर, एंटर करोगे। अगर यहाँ पे लिखा आपको ये मिले ना कि एक्सटर्नल इंटरनल कमांड नोट फाउंड, तो वो इंस्टॉल प्रॉपर्ली हुआ नहीं है। ऐसे ऑप्शंस आए दैट मीन सब कुछ प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। ग्रेट, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी एपीआई बनानी है। अच्छा, उसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे बना लेते हैं। ठीक है, सो डेस्कटॉप के ऊपर मैं फोल्डर बना के इसका एक नाम रख लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट्स से एपीआई। ठीक है, रख लिया। इसको आप चाहो तो वीएस कोड के अंदर ओपन कर सकते हो, इस फोल्डर को डायरेक्टली ओपन कर लो, या फिर यहां से कोड डॉट किसी भी एडिटर के अंदर ओपन कर लो। कोड डॉट कमांड करेगी वीएस कोड एडिटर के लिए। ठीक है, अगर आपके पास वीएस कोड एडिटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये कोड डॉट कमांड काम नहीं करेगी, आप मैनुअली अपने किसी भी एडिटर के अंदर इसको ओपन कर सकते हो। यहां पे एक फाइल बनाओ बस, डीबी, देखना मैं कैसे बना रहा हूं वैसे बनानी है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है db.json, इसके अंदर आपकी सारी की सारी एपीआईज आ जाएंगी। ठीक है, सो अब मान लो इसके अंदर यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिख जाएंगे। देखो इसने 3-4 छोटी छोटी एपीआईज बना भी रखी हैं, पोस्ट की एपीआई, कमेंट की एपीआई, प्रोफाइल की एपीआई, ये उन्होंने बना भी रखी है। ठीक है, बट इनको यूज ना करते हुए हम लोग हमारी खुद की एक छोटी सी एपीआई बना लेते हैं। बट जिस फोल्डर में आपने वो वाली फाइल बनाई है ना, जैसे आपने यहाँ पे फाइल बनाई है, ठीक है, कौन से वाले फोल्डर के अंदर, एपीआई वाले फोल्डर के अंदर, तो उसके अंदर एक बार के लिए जेसन सर्वर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी जेसन सर्वर माइनस वॉच, और जो भी आपका आपने फाइल का नाम रखा है, हम लोगों ने सेम नाम रखा है db.json, तो यही वाली सेम कमांड काम करेगी। सो मैं यहाँ पे जो एपीआई वाला फोल्डर था उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्या भाई पेस्ट नहीं हो रही, लेट मी चेक अगेन। हाँ, पेस्ट हो गई। जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्वर चल गया, और इसने बताया कि कहाँ पे चला है, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। सिंपली यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट 3000, ये वाला यूआरएल। ठीक है, और आपको कुछ ऐसा सा यूआरएल मिलेगा यहाँ पे, कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रनिंग जेसन सर्वर फलाना दिगामा, ये चीजें मिल जाएंगी। आप ये वाली ऑप्शन एपीआई सपोर्ट करती हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बट पहली एपीआई कैसे बनेगी, सिंपली यहाँ पे जाके एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट के अंदर इवन मैं आपको एपीआई के साथ भी यहाँ पे डाटा एंटर करके दिखाऊंगा बाद में, बट एक बार के लिए हार्ड कोड करके देख लेते हैं, इसको पोस्टमैन वगैरह पे टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर्स। ठीक है, यूजर्स करके एक इसका एक एरे बना लो। एरे के अंदर यूजर्स के अंदर सॉरी इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ठीक है, जैसे एक एरे बन गया, एक ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका फर्स्ट यूजर बन जाएगा, एक और ऑब्जेक्ट बन गया कोमा लगा के। ठीक है, ये आपका सेकंड यूजर बन जाएगा इस तरीके से। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैंने एरे बनाया, उसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ यूजर का नाम, क्या नाम रहेगा इसका, जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अनिल सिद्धू। उसके बाद में इसकी एज लगा देता हूं मैं, एज, और लेट्स से इसकी एज है 29, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं लेट्स से ईमेल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, और लेट्स से ईमेल है abc@test.com। ये हमारा यूजर बन गया। अब आपकी एक छोटी सी एपीआई बनके रेडी हो चुकी है, इसको करो रिफ्रेश। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया यूजर्स बना हुआ, और यहाँ पे जब रन करोगे तो आपको कुछ ऐसा डेटा दिखेगा, दैट मीन्स आपका एक डेटा बन गया। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने पोस्ट्स वाली एक एपीआई टेस्ट करी थी यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट 2-4 एपीआई पहले, तो आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही एपीआई बनी है। देखो यहाँ पे, राइट, ऐसी बनी है ना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एरे है, इसके अंदर नॉर्मल ऑब्जेक्ट था। अगर मैं इसको हटा के सारे के सारे पोस्ट चेक करूं तो यहाँ पे देखो एरे बन गया पूरा का पूरा, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आपको एक और ऑब्जेक्ट करना है, या तो आप डायरेक्टली टाइप कर लो, या फिर इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा हमारा टाइम बचेगा। नेम इसके अंदर रख लेता हूँ सैम, लेट्स से एज में यहाँ पे कर देता हूँ 30, और sam@test.com लगा देता हूँ ना, .com ईमेल आईडी लगती है .com। और अब आप देखोगे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स दिखेंगे हमें, राइट। तो ये एपीआई बन गई। अब इसको पोस्टमैन के साथ टेस्ट कैसे करना है, उसको इंस्टॉल वगैरह करना, डोंट वरी, मैं आपको आने वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। बस एक बार के लिए टेस्ट करके देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए कि ठीक है हम लोगों ने एक एपीआई बना ली।
इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इस पोस्टमैन को, और पोस्टमैन को ओपन करने के बाद में जो आपका ये वाला यूआरएल था ना उसी को लिखना है। आप बोलोगे फिर यहीं पे टेस्ट कर लेंगे, पोस्टमैन पे टेस्ट करने की क्या जरूरत है। ब्राउजर के ऊपर आप बिना ऑथेंटिकेशन वाली गेट एपीआई टेस्ट कर सकते हो, बट पोस्ट पुट वगैरह ये वाली एपीआई टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्स मिला 200, कितने टाइम में, क्या डेटा आया है, ये इस तरीके से, ठीक है। सो ये हमारी एपीआई टेस्ट हो गई प्रॉपरली। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने टाइप की एपीआई होते हैं जो हम लोग आने वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे ज्यादा, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट ये वाली इंपॉर्टेंट होती है। गेट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो एक एपीआई बना के हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट इनको टेस्ट करेंगे, और बाद में इनको इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट नेटिव के साथ में, और वहां से हम लोग इन सारी की सारी एपीआईज को यूज करेंगे, डेटा को एंटर करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे। सो काइंड ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारा, और उसके बाद में प्रॉपर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। इससे सर्च वगैरह वाली फंक्शनलिटी, पेजिनेशन वाली चीजें, शॉर्टिंग वाली चीजें, बहुत कुछ बनेगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।